शाखों से दूर हो जाए पत्ते नहीं शाखों से दूर हो जाए पत्ते नहीं आंधियों से कह दो विरोधियों से कह दो का। दरअसल आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और मनीष कश्यप के मामले में जो नया अपडेट आया है उसे सुनकर मनीष कश्यप के समर्थक खुशी से उछलने लगेंगे और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चली है। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और ठीक वही बात अब होने जा रही है। अंधेरा छटने वाला है, सूरज निकलने जा रहा है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के बारे में हम तमाम बातें आपको जो बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर खुशी से लोग नाचने लगेंगे, वहीं विरोधियों को बरनौल की भी जरूरत पड़ने जा रही है। और बताया तो यहां तक जा रहा कि मार्केट में अब बरनौल की बिक्री काफी तेजी से बढ़ चुकी है। मार्केट में बरनौल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है जिसके कारण अब बरनौल ब्लैक में भी बिकने लगा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के मामले में एक नया अपडेट आ चुका है और आपको यह भी जानकारी देते चले कि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप को किस तरीके से राजनीतिक का शिकार बनाया गया था। राजनीतिक दुश्मनी मनीष कश्यप से निकाली गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मनीष कश्यप ने कहा कि तमिलनाडु में लोगों की, बिहारी मजदूरों की हत्याएं की जा रही है, उसका शोषण किया जा रहा है। और ऐसी खबरें तमाम मीडिया चैनल ने भी चलाई थी और उसके बाद मनीष कश्यप ने भी चलाई, जिसके बाद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भरे विधानसभा में खड़े होकर यह कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मनीष कश्यप ने 180 दिन में सरकार गिराने की धमकी दी, उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप सभी को पता है कि कैसे एनएसए लगाया गया, मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया गया और वर्तमान में मनीष कश्यप पटना के बेउर जेल में बंद हैं। मनीष कश्यप पर से एनएसए हट चुका है। आप सभी जानते हैं मनीष कश्यप के ऊपर तमाम तरीके के कई सारे केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अब मनीष कश्यप के बारे में सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एक केस जो बचा हुआ था जिसमें बेल मिलना बाकी था, अब उस केस में बताया जा रहा और इस खबर की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि मनीष कश्यप को अब इस केस में भी बेल मिल चुकी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि दरअसल मनीष कश्यप अब 2 से 5 दिन 7 दिन यानी कि मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अब वे बाहर आएंगे। और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप के जेल से निकलने पर किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, किस तरीके से खुशियां मनाई जाएगी, हम तमाम तरीके की बातें इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। वहीं आपको एक जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप अब जेल से जब बाहर आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं करेंगे बल्कि अब वो राजनीति में भी एंट्री करेंगे। राजनीति में उनकी एंट्री धांसू होने वाली है और आपको बताते चले कि ये एक ऐसी फिल्म होगी जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म सुपर हिट कर जाती है, ठीक उसी प्रकार से जेल से निकलते ही मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा बन जाएंगे। और आपको एक जानकारी और देते चले कि मनीष कश्यप के विरोधियों को लगा था, दुश्मनों को लगा था, हालांकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के विरोधियों को लगा था कि जेल भेज देने के बाद उसका आत्मबल कमजोर हो जाएगा, उसके हिम्मत को तोड़ देंगे, उसका नुकसान होगा, उसका पैसे का नुकसान होगा। और बताया गया था कि मनीष कश्यप के अकाउंट से 44 लाख रुपए निकले हैं, कोई कह रहा था 46 लाख रुपए निकले थे। और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर कई सारी टिप्पणियां की गई, मनीष कश्यप को चोर चुहार तक कह दिया गया, देशद्रोही तक की संज्ञा दे दी गई। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहां से जब 516 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब बरामद होती है
तब इन लोगों के मुंह से एक बोल तक नहीं फूटता। लेकिन आपको जानकारी देते चले कि जेल जाना कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। और हर दुख के बाद जैसे सुख आता है, और अगर आपकी जिंदगी में एक व्यवहारिक बात बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में अगर कष्ट आ रहा है, दुख अगर आ रहा है, तो आप ये समझ करके चलिए कि आपके दुख के दिन अब बीतने वाले हैं, अब खुशियां आने वाली है। और हर दुख के बाद एक सुख आता है। और सुख और दुख के बारे में यह भी कहा जाता है कि दोनों नदी के दो किनारों के समान हैं। हर दुख के बाद सुख का आना तय माना जाता है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद जहां मनीष कश्यप को जितने लोग चाहते थे, अब उससे 10 गुना ज्यादा लोग मनीष कश्यप से इमोशनली, मतलब आप कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से अटैच हो चुके हैं। और मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा नेता बन के उभरने वाला है। और जिस तरीके से आप फिल्मों में देखते होंगे कि अचानक किसी का सितारा बुलंदी पर पहुंच जाता है, अचानक कोई व्यक्ति आसमान तक पहुंच जाता है, ठीक वही बात मनीष कश्यप के साथ भी होने वाली है। और अगर बीजेपी के अंदर की सूत्रों की अगर माने तो मनीष कश्यप के ऊपर बीजेपी बहुत बड़ा दांव खेलने वाली है। और मनीष कश्यप को बिहार का सीएम के चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप के साथ रहने वाले उनके दोस्तों ने और मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मनीष कश्यप की रिहाई के लिए काफी बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो आप कह सकते हैं कि दर्जनों हाथी और घोड़े मनीष कश्यप का स्वागत करेंगे। हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग बेउर जेल के गेट पर पहुंचेंगे, जहां से हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ मनीष कश्यप का काफिला निकलेगा। और मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारों से पूरा आसमान गूंज उठेगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि विरोधी 180 दिन वाली धमकी ना भूले। और मनीष कश्यप ने जो कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, वो संभव भी हो सकता है। और वो ऐसे संभव हो सकता है कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। और मनीष कश्यप एक गरीब घर का लड़का बिहार का सीएम बन सकता है। आपकी सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। और इस वीडियो को शेयर कर हर विरोधी तक जरूर पहुंचाए। आप उनके समर्थकों तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन हर विरोधी तक जरूर पहुंचाए। जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप का जिंदगी जेल में सड़ जाएगा, जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप 4 साल जेल में रहेगा, और आज मनीष कश्यप का विरोध करने वाले चाहे अशांत वर्मा हो या ऐसे तमाम लोग हो, वो कहीं खोजने से भी नजर नहीं आ रहे हैं। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि ठंड का मौसम है और ठंड इस साल इतनी ज्यादा पड़ रही है। अशांत वर्मा जी की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है और उनको इस ठंड में बच के रहने की जरूरत है। आप अक्सर सुनते होंगे कि ठंडी लगने से भी कितने लोगों की मौत हो जाती है, तो अशांत वर्मा की भी खोज खबर लेती रहनी पड़ेगी, वरना कहीं पता चले कि अशांत वर्मा जी कहीं चले गए, उनका कॉल लेटर आ गया हो। सारे मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। इस खुशखबरी को सुनकर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।